हेलो एवरीवन, अरुण कुमार यादव। यह है प्रश्नावली 13.1। इसका नाम क्या है? सांख्यिकी। इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक्स। सांख्यिकी। और जितना भी सांख्यिकी का कंसेप्ट है हम लोग कौन से वीडियो में कवर किए? लेक्चर 1 में। सारा कंसेप्ट, जितना कंसेप्ट है, इसका माध्य क्या है, बहुलक क्या है, माध्यक क्या है, सारा कंसेप्ट विथ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सबको कवर कर लिया गया है। यह लास्ट चैप्टर होगा आपके 10th के मैथमेटिक्स का। 10th के मैथ का ही लास्ट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि हमने सारा कवर कर लिया है 1 से लेकर के 14 तक। 13 को छोड़ के इसमें 13 कवर हो जाएगा, तो 1 से लेकर 14 तक सारा आपका कवर हो गया है मैथ। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में सोल्व करते हुए, प्रश्नावली के बिना किसी क्वेश्चन को छोड़े हुए मैंने इस पूरा मैथ को कंप्लीट किया है। तो जाइए अब वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 देखे हैं प्रश्नावली 13.1 का, इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन विचार कीजिए। निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए, ठीक है। तो श्रमिकों की संख्या कितना है? 50 है, मतलब आपको सिग्मा एफ आई दिया हुआ है 50, ठीक है। अब देखिए दैनिक मजदूरी दिया हुआ है, रेंज दिया हुआ है 500 से 520 में। कितने श्रमिक हैं? 12 हैं। 520 से लेकर 540 रुपये मिलने वाले श्रमिकों की संख्या कितना है? 14 है। 540 से 560 कितना लोग को मिल रहा है? 8 लोग को मिल रहा है। 60 से लेकर के 80 यानी 560 से 580 कितना लोग को मिल रहा है? 6 लोग को मिल रहा है। और देखिए 580 से 600 कितना लोग को मिल रहा है? 10 लोग को मिल रहा है। तो एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? वर्ग चिन्ह निकालते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या निकालते हैं हम? वर्ग चिन्ह निकालते हैं। जैसे ही वर्ग चिन्ह निकालिएगा तो आपको एफ आई दिया हुआ है, एक साइड दिया हुआ है। अब दोनों का गुणनफल भी निकाल लीजिए और सबको जोड़ दीजिए। और सिग्मा एफ आई तो आपको मालूम ही है, तो इससे क्या निकल जाए? इससे आपका माध्य निकल जाएगा। क्या चीज का? मजदूरों की मजदूरी का माध्य दैनिक मजदूरी निकल जाएगा, तो इसी से निकालेंगे। आइए क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे? यहाँ तो संभव नहीं है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं और क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं पहले बढ़िया सा। एक बढ़िया सा टेबल बना लिया जाए। आइए। तो पहला क्या है? पहला है दैनिक मजदूरी। क्या चीज में? रुपया में। क्या चीज में दिया हुआ है? वर्ग अंतराल में दिया हुआ है। तो लिखेंगे दैनिक मजदूरी। आप ऐसे ही टेबल बनाइएगा एग्जाम में। क्या क्या रेंज है इसका? दूसरा क्या है? श्रमिकों की संख्या है। श्रमिकों की संख्या मतलब क्या? आवृत्ति या बारंबारता या फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसको क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? फ्रीक्वेंसी यानी एफ आई से। दूसरा क्या होता है? वर्ग चिन्ह निकालते हैं। जब भी वर्ग अंतराल दिया हो तो क्या निकालते हैं? वर्ग चिन्ह निकालते हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स आई से। यहाँ क्या निकालेंगे? यहाँ निकालेंगे एफ आई इंटू एक्स आई। तो आइए एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो ही लाइन हो पा रहा है। ओके, अब आइए लिखते हैं। दैनिक मजदूरी क्या है? 5 से लेकर 520 है। आइए, और ऐसे ही 20-20 के जो वर्ग माप पे कितना तक गया है? 600 तक गया है। 520 से 500 से लेकर 520। तो क्या लिखेंगे? 500 से लेकर 520। तो 520 से 540। 540 से 560। 560 से 580। 580 से कितना? 600। देखते हैं 600 तक ही है या 600 तक ही है। श्रमिकों की संख्या क्या है? 12 है, 14 है, 8 है। आइए लिख लेते हैं। पहला में 12 है, फिर 14 है,
फिर 8 है, फिर क्या है, 6 है, 10 है। आइए लिख लेते हैं, यहाँ 6 है, यहाँ 10 है। अब वर्ग चिन्ह निकालेंगे, तो वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका क्या होता है, आप तो जानते हैं वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है। ये पहला की वर्ग चिन्ह निकालना है तो दोनों का लोअर सीमा, सॉरी, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा दोनों को जोड़ कर डिवाइड कर दिए, दो वही क्या होता है, वर्ग सीमा होता है। तो 500 प्लस 520 डिवाइड बाई 2 तो क्या हो जाएगा, 1020 डिवाइड बाई 2 तो कितना हो जाएगा, 510। ये कितना हो जाएगा, वर्ग वर्ग चिन्ह 510। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा का भी सेम होगा, 520 प्लस 540 कितना हो जाएगा, 1060 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 530। यहाँ ध्यान ध्यान दीजिएगा, वर्ग अंतराल कितना है, यहाँ पे वर्ग माप कितना है, वर्ग माप 20 है, तो वर्ग माप की तरह ही आगे बढ़ रहा है। तो 510 530 20 20 जोड़ते जाइए, 550 570 590। अब चाहे तो इस सबको जोड़ के घटा के भी निकाल सकते हैं, जोड़ के डिवाइड करके 2 से, लेकिन वो सेम ही आएगा। अब एफ आई एक्स आई करते हैं, देखिए एफ आई एक्स आई करेंगे तो क्या होगा, 12 इंटू 510 कितना होगा, ये पे गुना कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 12 इंटू 510। यही करेंगे, जब सिग्मा एफ आई और एक्स आई निकालते हैं तो ऐसे ही करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 12 गुना 0 12, 12 एकम 2, 12 एकम 12 कितना हो जाएगा, 2 हाथ में 1, 12 पे 60 एक 61, यानी 6120। ठीक है, अब देखिए 14 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, फिर 14 तीना तो 42 के 2 हाथ में 4, 2 पे 70 और 4 74। ठीक है, 8 है तो 8 से गुना करेंगे, 0 के 0, 8 पे 40 सोना हाथ में 0, 8 पे 40 4 44। ठीक है, फिर 6 से गुना करेंगे तो 0, 7 6 42 के 2 हाथ में 4 और 6 25 30 और 4 34। फिर 10 से गुना करेंगे तो कुछ नहीं, 5 9 और 2 0 हो जाएगा। ये क्या हो गया, यही हो गया। अब लास्ट में क्या करेंगे हम, लास्ट में निकालेंगे योग। योग तो हमको चाहिए ही, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सिग्मा एफ आई। एफ आई कितना है, ये देख लेते हैं, श्रमिकों की संख्या 50, यही एफ आई, इसको जोड़िएगा भी तो उतना ही आएगा, 50 ही आएगा। इसको जोड़िएगा एफ आई को तो 50 ही आएगा। अब यहाँ पे सिग्मा एफ आई और एक्स आई इसको जोड़ेंगे तो लास्ट वाला जो इकाई वाला है तो हमसे 0 ही होगा। अब देखिए फिर दहाई वाला, 2 2 4 2 6, फिर देखिए 1 4 5 4 9 9 4 13 13 या 9 22, 22 के 2 हाथ में 2, 7 6 और 7 13 13 और 4 13 4 17 17 20 20 5 25 25 और हाथ में कितना था, हाथ में 2 था, 25 2 27, 27 या 260, यह गया 50। तो अब क्या निकालेंगे, अब माध्य निकालेंगे। तो माध्य का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, माध्य का फॉर्मूला है एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा, 27 260, 27 260। सिग्मा एफ आई कितना है, 50 है, देख लीजिए यहाँ पे 50 है। क्या करेंगे आप, तो 0 से 0 काट देंगे तो क्या बच जाएगा, 27 2 6 डिवाइड बाई 5, और 5 से भाग देंगे तो 50 25। क्या आ जाएगा, 2 पर 2 5 चौका 20, 2 पर 6 50, 5 चौका 20, सॉरी 50 25, 5 चौका 20, 2 पर 0 5 50 25, फिर 5 दूना 10, 545.2। तो मेरा माध्य कितना आ गया, तो मेरा माध्य आ गया 545.2। क्या हो गया, ये रुपया में आएगा, यही माध्य मजदूरी है। देखिए आंसर लास्ट में लिख देते हैं, क्या पूछ रहा है, इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः इस
फैक्ट्री के मजदूरों की दैनिक, माध्य दैनिक मजदूरी, माध्य मतलब औसत और दैनिक मतलब एक दिन का, माध्य दैनिक मजदूरी कितना आ गया वही जो निकाले हैं, 545.2 रुपया है। ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं प्लीज वो भी बताएं। जैसे साइंस शुरू होने वाला है, साइंस के साथ आप क्या पढ़ना चाहते हैं, जैसे एसएसटी हो गया या संस्कृत हो गया या हिंदी हो गया, इस तीनों में कौन सा पढ़ना चाहते हैं बता सकते हैं। और साथ में हम एक और चीज़ शुरू करने वाले हैं, क्या, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू करने वाले हैं, व्हाट्सअप चैनल, जिसमें आपके सारे डाउट सोल्व किए जाएंगे। आपका डाउट हो गया, आपका टेस्ट सीरीज का अपडेट उसी में दिया जाएगा, प्लस जितना भी पीडीएफ होगा, जितना भी आपके लेक्चर का पीडीएफ है, सारा उसी में नोट्स मुहैया कराया जाएगा। तो आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, जल्दी आपको अपडेट देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।